राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम श्रावण मास के 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे। श्रावण मास आषाढ़ दशमी व्रत के विषय में जानेंगे। सनंत कुमार ने भगवान शिव जी से कहा, हे दया सिंधु, कृपया अब आप मुझे श्रावण मास की दशमी का महात्म्य सुनाइए। शिव जी ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से व्रत आरंभ करना चाहिए तथा 12 मास तक निरंतर व्रत करके श्रावण शुक्ल दशमी को ही इसका उद्यापन करें। यह व्रत राजपुत्र राज्य प्राप्ति के लिए, वैश्य धन प्राप्ति के लिए, कृषक अपनी उपज वृद्धि के लिए, गर्भिणी पुत्र प्राप्ति के लिए, मनुष्य मात्र धर्म अर्थ काम व मोक्ष के लिए, कन्या श्रेष्ठ व्रत प्राप्ति के लिए, रोगी आरोग्य के लिए, ब्राह्मण यज्ञ की सफलता के लिए और स्त्री परदेश गए अपने पति के आगमन के लिए करते हैं। इन सभी प्रयोजन के लिए, अन्य कार्यों की सिद्धि के लिए यह व्रत करना चाहिए। रात के समय 10 दिशाओं में पुष्प पल्लव चंदन या जौ के आटे से घर के आंगन में देवताओं के चित्र बनाएं। शस्त्र वाहन तथा स्त्री सहित चिन्हों से अंकित करें। घी से निर्मित नवेद अर्पित करते हुए मेरी आशा आकांक्षाएं पूर्ण हो, मनोरथ सफल हो, आपकी दया से सदैव मेरा कल्याण हो, इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी प्रकार निरंतर प्रत्येक मास की दशमी को यह व्रत करें। 1 वर्ष पूरा होने पर उद्यापन करें। सोने चांदी अथवा आटे की मूर्ति 10 दिशाओं में चित्रित करनी चाहिए। बंधु बांधुओं सहित स्नान करके सुंदर वस्त्र व आभूषणों से सुसज्जित होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक घर के चौक में क्रम से मंत्रों द्वारा 10 दिशाओं का आह्वान कर व पूजन करें। मंत्र इस प्रकार पढ़ना चाहिए, हे इंद्री सुर असुर द्वारा पूजित इस जगत का स्वामी इंद्र तुम्हारे समीप निवास करता है, आपको मेरा प्रणाम। हे आशे, अग्नि के निवास से आपको आग्नेय कहा जाता है, आप तेज स्वरूप हो, अतः हे आग्नेय तुम मेरी सुप्रदाता हो। हे माता, धर्मराज तुम्हारा आश्रय लेकर सभी लोगों को दंड देता है, अतः आपको स्वयं कहा जाता है। वह आप मेरे लिए सत्कर्मों में सहायता करने वाली हैं। हे आशे, हाथों में शस्त्र लेकर अत्यंत विकराल मृत्यु देवता कोण में निवास करते हैं, अतः आप नित्य रूप हो, आप मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हे वरुणी, आप विश्व के आदि कारण प्राण रूप वायु देवता से अधिष्ठित हैं, अतः हे वायवे मेरे घर में सदैव शांति प्रदान करें। हे माता, आपकी दिशा में कुबेर का वास है, अतः आपको मेरा प्रणाम। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरी कामना सिद्ध करें। आप जगदीश्वर शिव से सुशोभित है, अतः हे शुभे मेरे सकल मनोरथ सफल करें। आपको बारंबार नमस्कार। सभी लोगों पर स्थित रहने वाली सदैव कल्याणकारी सनकन और सनंत कुमार आदि मुनियों के साथ सदा स्थित रहने वाली आप सदैव मेरी रक्षा करें। समस्त नक्षत्र ग्रह तारामंडल नक्षत्र मालाएं व भूत प्रेत आदि का मैंने श्रद्धा भक्ति युक्त चित्त से देवताओं का पूजन किया। वे देवता सदैव मुझे यथेष्ट सिद्ध प्रदान करें। आप लोकों में सर्प व नेवलों से सेवित हों, अतः आप मुझ पर नागानाओं सहित प्रसन्न हों। इन मंत्रों का पाठ करके धूप आदि से पूजन करके वस्त्रभूषण व फल आदि अर्पित कर देवें। गीत संगीत आदि मंगल कार्यों से रात्रि जागरण करें, इससे माँ प्रसन्न होती है। क्षमा याचना करें। तत्पश्चात इष्ट मित्रों व बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार से आदर पूर्वक दशमी का व्रत व पूजन करने वाला अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। हे मुनि, इस व्रत को करने से यश धन व दीर्घायु सभी भलीभूत होते हैं। इस व्रत का जो भी विधान मैंने आपसे कहा, इसके बार बार त्रिलोक्य में कोई अन्य व्रत नहीं है। सर्व मनोरथ सिद्ध की इच्छा से जो मनुष्य दशमी के दिन 10 दिशाओं का पूजन करते हैं, उनके हृदय में वास करने वाले देवता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हे ब्रह्मापुत्र, इस विषय में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई संचय भी नहीं है। यह व्रत करने से मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है, इसके समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इति श्री स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य 18वां अध्याय। ओम नमः शिवाय।